वेलकम स्टूडेंट। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर की। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे। मैंने आपको काफ़ी पर्यायवाची शब्द लिखाए थे, आपने लिखा भी होगा और याद भी किए होंगे। तो अगर हम देखें तो पर्यायवाची हमने लास्ट में 70 नंबर लिख दिया था मेघ के बारे में। मेघ 70 नंबर हमने पर्यायवाची शब्द लिख लिया था। तो आज हम आगे 70 के आगे लिखेंगे 71 71 के बारे में लिखते हैं। तो आप याद करते जाएंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे कौन कौन से शब्दों के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो 71 ठीक है। लास्ट में हमने मेघ लिख लिया था। आज लिखते हैं मुर्गा। जो मुर्गा है उसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो, मुर्गा को हम तम चूर भी कहते हैं, ताम्रचूड़ भी कहते हैं मुर्गे को, ताम्रचूड़। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मुर्गे को उपाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाकर। तो उपाकर ध्यान रखना, मुर्गे को कहते हैं। इसके अलावा मुर्गे को अरुण शिखा भी कहते हैं। ये सब मुर्गे के पर्यायवाची शब्द हैं। मुर्गे के बाद में बात करते हैं मोर की, कि मोर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, मोर को क्या क्या कहते हैं। तो आप याद रखेंगे मोर के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें मोर को कैकी, ठीक है, मोर को मयूर, ठीक है, मोर को सारंग, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मोर को शिखी भी कहते हैं, मोर को नीलकंठ, जिस प्रकार शिव को कहते हैं उस प्रकार नीलकंठ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो नीलकंठ भी कहते हैं। ये सब मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। मोर के बाद में लिखेंगे यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना, ठीक है, यमुना नदी भी है, आगरा में आपने सुना होगा। तो यमुना की बात करते हैं तो यमुना के नाम है कालिंदी, यमुना के पर्यायवाची है। इसके बाद अगर बात करें तो सूर्य सुता, सूर्य की पुत्र, सुता यानी बेटी, तो सूर्य सुता यानी सूर्य की बेटी यमुना है। अर्कजा भी कहते हैं, अर्कजा, अर्क बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य से जन्मी हुई। यमुना को आपको बता दें जमुना भी कहते हैं, सूर्य से जन्म हुआ है तो सूर्यजा, ठीक है, ये आपको ध्यान करने हैं। इसके अलावा लिखना चाहे तो रवि तनिया भी कहते हैं, रवि तनिया, सूर्य की बेटी रवि सूर्य को कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर लिखते हैं समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची लिखते हैं, ध्यान से लिखेंगे, आप याद करेंगे। देखो, समुद्र को अपन बोले तो सागर भी कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची है। सिंधु भी कहते हैं, ठीक है, उदधी कहते हैं, नदीस भी कहते हैं, ठीक है, वारिधि, वारिधि, वारी बोलते हैं जल को, धी यानी धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला कौन है? समुद्र तो जल को धारण करता है। अब इसी पानी के नाम से बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे अम्बु किसको बोलते हैं? पानी को, और मैंने धी लगा दिया तो क्या हो गया? अम्बुधी यानी अम्बु को धारण करने वाला। जैसे अगर और लिखना चाहे तो जल, जल पानी का पर्यायवाची है और मैंने लिख दिया धी, धी मतलब धारण करने वाला, जल को धारण कौन करता है? समुद्र, तो जल्दी इसका पर्यायवाची बन गया, ठीक है।
इसके अलावा आप याद करेंगे रत्नाकर भी कहते हैं समुद्र को। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, याद करेंगे आप और लिखेंगे बढ़िया राइटिंग में, कॉपी में, और साथ साथ में याद करेंगे। देखो इन पर्यायवाची शब्दों को याद करने से एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी हिंदी बिल्कुल सरल हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप कविता पढ़ेंगे और कहीं पर आगे अर्कजा, तो फिर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये तो यमुना नदी का नाम है, तो फिर आपको अर्थ समझने में तो समस्या नहीं होगी, पाठ समझने में समस्या नहीं होगी, कविता का भावार्थ निकालने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि शब्दों का अर्थ आपको आ रहा है, क्योंकि आपने पर्यायवाची शब्द याद किए हैं। इसलिए संस्कृत और हिंदी आपकी बहुत बढ़िया तभी होगी जब आपको ये पर्यायवाची शब्द याद होंगे। इसके अलावा जब संधि हमने बात की तो उस समय अपने मैंने कहा था कि संधि जब आपको आएगी तो शब्दों को तोड़ करके उसका अर्थ निकाल सकते हो। तो इनको याद करना है। रोज़ के अगर आप 5 भी रोज़ 5 पर्यायवाची शब्द याद करते हो तो आराम से जल्दी से आपके 20-25 महीने में याद हो जाएंगे सारे। लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बार बार लिख कर याद करेंगे तो बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। देखिए सूर्य को कहते हैं, एक तो दिन भी कहते हैं, दिनकर, दिन को करने वाला। सूर्य को रवि भी कहते हैं, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भास्कर। सूर्य को अर्क भी कहते हैं, तरणी भी सूर्य को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं और लिखना चाहूँ तो आदित्य भी सूर्य को कहते हैं। सूर्य को दिनेश भी कहते हैं, दिन का भगवान। ठीक है, दिवाकर भी कहते हैं, प्रभाकर, प्रभा यानी ऊर्जा, रोशनी। ठीक है, तो प्रभाकर भी कहते हैं। और मार्तंड भी कहते हैं, मोस्ट याद करना। सूर्य को सविता भी कहते हैं, सूर्य को हरि भी कहते हैं, सूर्य को दिन मणि भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य को आपको बता दें कि पतंग भी कहते हैं। और भी अंशुमाली, पुष्पा, बहुत सारे नाम हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो कि ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के बाद में लिखेंगे आप शेर या सिंह। सिंह मतलब शेर, शेर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो शेर के बहुत सारे नाम हैं, शेर या सिंह। शेर को सिंह भी कहते हैं, शेर कहते हैं। केहरी, केहरीवान, केहरी भी कहते हैं। माता जी जब आरती गाते तो केहरीवान का नाम आता ही है। ठीक है, और शार्दुल भी कहते हैं शेर को, शेर को हरि भी कहते हैं एक। और वनराज, जंगल का राजा शेर, वनराज कहते हैं। ठीक है, शेर को केसी भी कहते हैं, शेर को नहार, नहार भी कहते हैं, शेर को मृगेंद्र भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं शेर को, ध्यान रखना। केसरी, शेर को केसरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नखा युद्ध। देखो नखा युद्ध का मतलब ये होता है कि नख ही जिसके हथियार है। आयुध एक आयुध शब्द होता है, दीर्घ और संधि है। आयुध, आयुध का मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो जिसका नख ही हथियार है वो है शेर। ये सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर एक शब्द आता है सुंदर। सुंदर के कौन कौन से पर्यायवाची, सुंदर को और क्या कह सकते हैं। तो ललित मतलब सुंदर होता है, ललित, ललाम, ललाम। ठीक है, मंजुल का मतलब भी सुंदर होता है, मंजुल। ठीक है, मंजुल भी ध्यान रखना आपको। फिर है रुचिकर, सुंदर। चारू, चारू भी सुंदर को कहते हैं। सुंदर को रम्य, मनोहर, मन को भाने वाला, मन को हरने वाला। शोभन भी सूर्य को कहते हैं।
कल भी कहते हैं, सुंदर को सुहावना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सुंदर के पर्यायवाची शब्द। आगे लिखना चाहे तो जो स्त्री शब्द हैं उसको क्या क्या पर्यायवाची कहते हैं, स्त्री को और क्या कहते हैं, तो स्त्री को महिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला। स्त्री को सुंदरी भी कहते हैं। कांता स्त्री का पर्यायवाची है। रमणी भी स्त्री का पर्यायवाची है। वनिता भी स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान रखना आपको। अब स्त्री के पर्यायवाची के बाद में हम लिखें तो स्वर्ग, नाम सुना होगा आपने, स्वर्ग। स्वर्ग के कौन कौन से, स्वर्ग के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो स्वर्ग की बात करें तो सुरलोक, सूर्यनी देवता होते हैं, तो देवताओं का लोक सुरलोक, स्वर्ग को कहते हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं। देवलोक, देवताओं का लोक, कहते हैं देवलोक हो गया, मतलब देवताओं के लोक में चला गया, मतलब स्वर्ग। ब्रह्मधाम, ठीक है, उसको भी कहते हैं। स्वर्ग को धौ भी कहते हैं। बता दें, नाक भी स्वर्ग को कहते हैं। दिव का मतलब ही स्वर्ग होता है। और आपको बता दें, परम धाम, क्या ना, परम धाम सिधार गए, मतलब स्वर्ग, परम धाम भी कहते हैं। इसके अलावा लिखना चाहे तो दुलोक भी कहते हैं, द्युलोक। ये सब ध्यान रखना है कि स्वर्ग के पर्यायवाची। बात करते हैं संसार के। मैं अगर लिखना चाहूँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। संसार के कौन कौन से हैं पर्यायवाची? बहुत सारे संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। देखो, संसार को अपन क्या क्या कह सकते हैं? संसार को लोक, जग, जगत, है ना। दुनिया मतलब संसार, तो लोक, जग, दुनिया, जगत भी एक कह सकते हैं कि संसार का है। संसार को विश्व कहते हैं, कहते हैं ना, पूरी सृष्टि मतलब पूरा संसार, ठीक है, पूरा जहान संसार को कहते हैं। जहान, जान है तो जहान है। और संस्कृति भी संसार को कहते हैं। ये संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। संसार के बाद बात करते हैं सेना। सेना होती है ना, फौजी वगैरह, सेना, उनके पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं। तो वो सेना को सैन्य भी कहते हैं, डबल मात्रा ध्यान रखना। सेना को और अपन चाहे तो वाहिनी भी कहते हैं। सेना को, सेना किसी का भी समूह हो सकता है। अनी भी कहते हैं सेना को। कटक भी सेना को कहते हैं। दल भी सेना को कहते हैं। ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखना आपको। अगर आप लिखना चाहें तो शरीर के लिख देते हैं कि शरीर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो बहुत सारे शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, शरीर के कौन कौन से, तो आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल याद करने हैं आपको शरीर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो शरीर को आपको बता दें, देह, देह भी शरीर का पर्यायवाची है। शरीर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? अंग, अंग यानी शरीर, उसका भी पर्यायवाची है, ठीक है। तन, कहना तन मन धन, तो तन मतलब शरीर होता है, कहना पहला सुख निरोगी काया, तो काया का मतलब शरीर होता है। शरीर को कलेवर भी कहते हैं। शरीर को गात्र भी कहते हैं। शरीर को गात्र के अलावा घात भी कहते हैं। ये सब शरीर के हैं, अंग वपुंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं अपन शरीर की बात कर ली, बात करते हैं दुश्मन। दुश्मन मतलब शत्रु, तो उसकी बात करते हैं। दुश्मन या शत्रु की बात करते हैं। तो शत्रु को विपक्षी भी कहते हैं कि विपक्षी है मेरा। अरी भी कहते हैं, अरी यानी दुश्मन, शत्रु।
बैरी, ये मेरा बैरी है वो। दुश्मन भी कहते हैं। अमित्र भी मतलब शत्रु होता है। और रिपु का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन होता है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। फिर लिखते हैं अपन शेष नाग के। शेष नाग के कौन कौन से पर्यायवाची। शेष नाग को अहेश भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेष नाग को फणीस भी कहते हैं, फणों का भगवान। शेष नाग को नाग तो कहेंगे। धरणीधर भी कहते हैं, धरणीधर। ठीक है, और बात लिखे तो बयाल भी शेष नाग को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अब लिखते हैं सफ़ेद के कौन कौन से पर्यायवाची। सफ़ेद को और क्या कहते हैं, तो सफ़ेद को आपको बता दें, श्वेत भी मतलब सफ़ेद ही होता है। कभी आए ना श्वेत, तो श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। कहीं आ जाए ध्वल, ध्वल आ जाए तो भी सफ़ेद मतलब मानना। शुक्ल आए तो मतलब सफ़ेद होता है। ठीक है, अमल, अमल मतलब मल नहीं है, वो मैला नहीं है, वो भी सफ़ेद होता है। और गौर, गौर का भी मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। फिर बात करते हैं शहद। शहद खाया होगा आपने, शहद मीठा होता है। तो शहद के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो बहुत सारे पर्यायवाची अपन महत्वपूर्ण लिखते हैं। शहद को पुष्प रस भी कहते हैं, फूलों का रस है तो शहद। और मधु मतलब शहद होता है। आसव मतलब रस, शहद रस। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखना है कि शहद के हैं। इसके अलावा पुष्पासव भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे हस्त, यानी हाथ। हाथ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, तो हाथ के आप लिख सकते हो हस्त मतलब हाथ, कर यानी हाथ होता है, पानी, पानी नहीं पानी, पानी मतलब हाथ, बहु, भुजा, सब हाथ के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बिल्कुल याद रह जाएगा आपसे कि हाथ के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अगर आगे लिखना चाहें अपन तो आगे लिखेंगे आप 88, 88। तो हमने हाथ की बात कर ली। हाथी भी लिख देते हैं, हाथी को क्या क्या कहते हैं। देखिए हाथी के पर्यायवाची लिखे तो बहुत सारे हैं। बात करें तो जैसे हाथी को हस्ती भी कहते हैं, हाथी को गज, गज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गज। हाथी को नाग भी कहते हैं, बिल्कुल। और बढ़िया पर्यायवाची है मतंग, अक्सर इसका यूज होता है। ठीक है, हाथी को कुंजर भी कहते हैं, करी भी हाथी को कहते हैं। हाथी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो दंती भी कहते हैं। हाथी को द्विज भी कहते हैं और द्विरद भी कहते हैं, द्विरद। वितुंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वितुंड। हाथी को कुंभी भी कहते हैं। बता दे हाथी को सिंदूर, सिंदूर नहीं कह रहा हूँ मैं, सिंदूर कह रहा हूँ, वो भी कहते हैं। अब बात करते हैं हिमालय के। हिमालय के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो नगपति,
पर्वतों का राजा नगपति। हिमवान, पर्वतराज, पर्वतों का राजा हिमालय पर्वतराज कहते हैं। हिमपति, बर्फ का पति, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। नगराज, पर्वतों का राजा। हिमगिरी भी कहते हैं हिमालय को। ये सारे हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर लिखते हैं, अपन लिखना चाहे तो हिरण या हरिण, हरिण है हिरण, उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सुरभि भी कहते हैं, हिरण को कुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरंग। ठीक है, कुरंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। हिरण को आपको बता दें मृग तो कहते हैं, आपको याद होगा। सारंग भी कहते हैं, हिरण को हिरन भी कहते हैं। हिरण को आपको बता दें कि कृष्णासार भी कहते हैं, और हिरण को चमरी भी कहते हैं। ये सारे हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो हमने हिरण की बात की है और 90 हमारे पर्यायवाची पूरे हो गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आपके पर्यायवाची शब्द 90 तो काफ़ी हैं, आप इतना याद करेंगे तो काफ़ी हैं। हम और भी जब स्कूल खुलेगा तो लिखा सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और पर्यायवाची भी हमने पूरे कर लिए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर ली है। कल से हम देखते हैं विलोम शब्द शुरू कर ले या किसी नए टॉपिक की। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।